आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है हम लोग इस लेक्चर में 100 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे सब एसएससी एमटीएस का है। बाकी अगर कोई भी कंपटीशन का अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जीके का क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा। लेकिन खास करके ये जो है वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पेशल एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर है 2023 का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कम से कम 25 मिनट में तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, बताएंगे तमिलनाडु। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे विजिट कीजिए और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो जनरल कंपटीशन 365 लिखिएगा आपको आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी जो है ऑडियो में जो है आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ताकि मान लीजिए घूमते फिरते रहिएगा तब भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि करगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बता दीजिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा अपराध है जिसमें जो अगर बात किया जाए तो पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बताएंगे संज्ञेय अपराध। जो संज्ञेय अपराध में क्या होता है कि इसमें जो पुलिस हो गया चाहे न्याय, इनके आदेश के बिना कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोने के खदान के धंसने के कारण जो है खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत जो है किस देश में स्थित है, तो बताएंगे चीन में। पता चल गया ना कि जो सोने की खदान था उससे जो धंसने के कारण जो अखबारों में रहा शिनजियांग प्रांत जो है किस देश में स्थित है, तो बता दीजिएगा चीन में। नेक्स्ट आता है कि मैग्नस कार्लसन जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बताइएगा शतरंज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18वीं शताब्दी में जो है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ, तो बताइएगा कि भारत में जो है कपड़ा उत्पादन में गिरावट। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में जो है सूती कपड़ा के उद्योग के विकास का जो है क्या परिणाम हुआ, तो परिणाम यही हुआ कि भारत का जो कपड़ा उत्पादन था उसमें गिरावट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन नंबर था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 6 में कि बताइए कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश ने किया था। तो 1982 में एशियाई खेलों का मेजबानी कौन देश के लिए था, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, कतर है, तो बता देंगे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक्सिकोमो जो है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन दिया है सागवाना घास के मैदान से है, शुष्क क्षेत्र से है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है क्षेत्र से, या ध्रुवीय क्षेत्र से, तो बताइएगा एक्सिकोमो जो है आपको ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है खाली स्थान किस व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति के जो गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो बंधुता को। जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में उसमें जो है बंधुता जो है ये जो है किसी व्यक्ति के गरिमा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य का जो है एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, कौन नहीं था। ऑप्शन दिया तोसली नहीं था, उज्जैनी नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, तक्षशिला नहीं था। डायरेक्ट ही करेंगे इंद्रप्रस्थ। कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल हैविंग ए वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन एज क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक, है वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो वेल डिजाइन नहीं रहता, ये जो है आपका वेल डिजाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक वर्गीकरण 2020 और 21 के अनुसार जो है भारत का खाली स्थान श्रेणी में आता है, तो कौन सा श्रेणी में आता है, तो बताएंगे निम्न मध्य आय वाले देश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था, कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो बताएंगे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई में। ठीक है, मुंबई जिसको हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंगी कैन ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स नहीं आइटम्स, तो बताएंगे एगो दिया ब्रेड है, पिकल है, लेदर है, क्लॉथ, इस सब का आंसर होगा सब। ऑप्शन में और दिया था कि मतलब चारों है कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब हो, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के कृषि में जो है अगर बात किया जाए तो भूमि का उपयोग जो है भोजन के चारे के फसलें उगाने के जो है पशुधन पालन के लिए किया जाता है, तो बताएंगे मिश्रित कृषि। कह रहा है किस प्रकार की कृषि, मतलब कौन सा कृषि है जिसमें भूमि का उपयोग भोजन हो गया और चारे को फसलें और पशुधन के लिए किया जाता है, वो कौन सा कृषि है, तो बताएंगे मिश्रित कृषि है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है, कौन सा उत्सव है, तो बताएंगे मोपनी।
ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो बताएंगे मोपनी। ये जो है गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो बताएंगे 18। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बताएंगे 18। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2023 और 24 में बजट के अनुसार अगर बात किया जाए तो सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपया की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है, तो बताएंगे 15 पैसा। कह रहा है कि 2023 और 24 के अगर बजट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक 1 रुपया में प्राप्ति में जो है कॉरपोरेशन टैक्स जो है कितना होता है, तो बताएंगे 15 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 प्रमुख प्रकार के सेलों में से एक नहीं है, तो बताएंगे चुंबकीय सेल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 प्रकार के सेलों में से एक नहीं है, तो बताएंगे चुंबकीय सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी खाली स्थान की आत्मकथा है, किसका आत्मकथा है, तो बताएंगे मिल्खा सिंह। तो मान लीजिए आपको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे, तो बताइएगा चंदेल राजवंश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गैर नृत्य राजस्थान खाली स्थान समुदाय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो बताएंगे गैर नृत्य जो है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दक्कन के मराठों द्वारा जो है वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे चौथ। कह रहा है कि जो दक्कन में जो है मराठों द्वारा जो वसूले जाने वाले जो भू राजस्व है उसका 25% को क्या कहा जाता है, तो चौथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों घरानों में हुआ था, वह खाली स्थान बजाने के लिए जाने जाते थे, तो क्या चीज़, सितार। मान लीजिए दे दिया कि सितार बजाने वाले कौन थे, इलियास खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और मान लीजिए लखनऊ को जन्म हुआ था उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2022 में भारत का प्रधानमंत्री ने खाली स्थान में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, मोहाली में। कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में जो है उन्होंने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आते हैं नेक्स्ट पे, फिर एक से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो बताएंगे अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के जनगणना से बहुत बार एग्जाम पूछता है और संविधानों से पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए, 1 मिनट देखते हैं, 7 मिनट लगा ना एगो सेट करने में, चलिए कोई दिक्कत। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जो है निम्न में से किस राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो बताएंगे केरल। कह रहा है अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जो है निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो बताएंगे केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी FRBM अधिनियम 2023 में जो है एफ का क्या अर्थ है, तो एफ से हो जाएगा आपका फिजिकल, ठीक है। क्या हो जाएगा एफ से फिजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनीकरण, ठीक है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर खाली स्थान की परत लगाई जाती है, किसका परत लगाया जाता है, तो बताएंगे जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, तो बताएंगे इल्तुतमिश। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, मतलब कौन जो था जो सल्तनत काल में जो है दो को जो है मूल सिक्का चलाया था, वो चांदी का टंका और तांबे का शीतल कौन चलाया था, तो बताएंगे इल्तुतमिश चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बताएंगे गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक करता है, तो बताएंगे विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी आंखों को और त्वचा को जो है स्वस्थ रखने में काम करता है, कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए कैरोट में पाया जाता है, मिल्क वगैरह। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है, तो बताएंगे बुध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवंबर 2022 तक के जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणीय उत्पादक है, तो बताएंगे कपास के अग्रणीय उत्पादक में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट करिएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे की वर्ष खाली स्थान तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का योजना है, कब तक, तो बताएंगे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के जो है किस प्रधानमंत्री ने जो है 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 तक इस्तीफा दे दिया था, वो कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो बताएंगे लीज ट्रस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का
उद्देश्य है कि दिल्ली के खाली स्थान नगर निगमों को जो है एक इकाई में एकीकृत करना, जिससे तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों को जो है इष्टतम उपयोग के लिए जो है मजबूत व्यवस्था सूचित की जा सकी। तो बताएंगे 3। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिल्ली नगर निगम है, विधेयक 2022 का उद्देश्य जो था दिल्ली के 3 गो नगर निगम जो था उसमें से जो है इकाइयों में एकीकृत करना, जिससे जो है तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों को जो है इष्टतम उपयोग के लिए जो है मजबूत व्यवस्था को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली जिले में जो है साक्षरता दर कितना है? तो बताएंगे कि 88.01%। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो निम्नलिखित में से जो है अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन जो था 1917 में। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से अधिवेशनों में से जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महिला ने की थी? तो बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद भी होगा कि भरतनाट्यम जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो बताएंगे तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किसको? तो बताएंगे अवनी लेखरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस तत्व का उपयोग जो है इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण जो है अगर बात किया जाए तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो बताएंगे ग्लिसरॉल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का जो उपयोग है इसमें जो है कह सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए जो है साबुन में किया जाता है? तो बताएंगे ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? तो बताएंगे विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है किनकी आत्मकथा है? तो बताएंगे APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो है अगर बात किया जाए तो भारत में जो है मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है, कौन सा है? तो बताएंगे नोक्रेम। ठीक है, क्वेश्चन समझे ना कि मतलब कह रहा है कि मेघालय का जो एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो बताएंगे नोक्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब SSC MTS में पूछा हुआ है 2023 का। ठीक है, कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य जो है शैली के किस गुरु को जो है वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? तो बताएंगे गुरु बिम्पति चिन्ना सत्यम। कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य जो है शैली के किस गुरु को, कौन सा गुरु को जो है 1998 में जो है पद्म भूषण मिला है? तो बताएंगे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बताएंगे 2.4% है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा ना, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिक काल को जो है सामान्यतः खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, किसके? तो बताएंगे संतूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 1922 में जो है गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे 1922 में जो गठित स्वराज पार्टी था उसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पट्टदकल में जो है जैन मंदिर का निर्माण खाली स्थान वंश द्वारा कराया गया था, कौन सा वंश के द्वारा कराया गया था? तो बताएंगे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। तो हम लोग जो है 2 को प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, मतलब 50 के बाद 51 नंबर एक क्वेश्चन है, लेकिन 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक इस टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए कि लखनऊ समझौते खाली स्थान, लखनऊ समझौते पर जो है खाली स्थान के बीच के हस्ताक्षर हुए थे, किनके बीच के हस्ताक्षर हुए थे? तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, मतलब टाइमिंग ठीक चल रहा है 7-7 मिनट का। ठीक है, मतलब 7×1=28, मतलब 30 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गजनी के सुल्तान महमूद ने जो है किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो बताएंगे सोमनाथ मंदिर गुजरात। कह रहा है जो गजनी के सुल्तान थे महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, इस पर हमला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूले हॉर्स रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बताएंगे जिम्नास्टिक्स से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द जोया फैक्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है, किसका? तो बताएंगे अनुजा चौहान का। कह रहा द जोया फैक्टर जो है आपका
किनके द्वारा लिखित हुई उपन्यास है? तो बताएंगे अनुजा चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? तो बताएंगे ऑप्शन दिया हो चंद्रगुप्त, कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा। डायरेक्ट चेक करेंगे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान में जो है IVF का जो है शब्द का पूर्ण रूप क्या है, मतलब IVF का फुल फॉर्म क्या है? तो बताएंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का जो संबंध जो है किस राज्य से है? तो बताएंगे कर्नाटक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1854 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड का जो है नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच संबंधित है किससे? तो बताएंगे शिक्षा से। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के खाली स्थान में स्थित है, किस में स्थित है? तो बताएंगे उत्तर साइड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस मुगल सम्राट ने, मतलब कौन सा मुगल सम्राट ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? कौन था? तो बताएंगे औरंगजेब था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह जो है मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी जो है, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे कोई नदी, मतलब नदी मैदान, मतलब मैदान जो फील्ड हो रहता है वहाँ पे नदी उदी मतलब प्रवेश करता है। ठीक है। अब बहने के बाद मुड़दार टाइप से नहीं बना देता, तो उसको जो है क्या कहते हैं? तो बताएंगे विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पत्तियों में जो है एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करने में जो है पत्तियों को हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जो है राष्ट्रपति मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 25 जनवरी को। नेक्स्ट आता है कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके है, क्या है? तो बताएंगे जमाएं हैं। ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 1965 में जो है पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई खाली स्थान की एक जानी मानी नर्तकी थी, किसका? तो बताएंगे भरतनाट्यम का। जो मृणालिनी जो साराभाई थी, ये अगर बात किया जाए तो भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको जो है पद्मश्री मिला था 1965 में। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जून 2022 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI खाली स्थान शीर्ष के साथ रिपोर्ट जारी की थी, तो पेमेंट विजन के साथ 2025। कह रहा है कि 2022 में अगर बात किया जाए तो रिजर्व बैंक जो RBI ने था, अगर बात किया जाए तो पेमेंट विजन 2025 के शीर्ष के अनुसार अगर बात किया जाए तो रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इस भारतीय संगीत का हस्ती को पहचानिए, यानी अगर बात किया जाए तो इनके तत्वाधान में जो है शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचाने जाने लगी। किसका? तो बताएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये तो आपको पता होगा कि शहनाई वादक है भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जियोर्जिया मेलोनी अगर बात किया जाए तो हाल ही में जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो बताएंगे इटली के। जॉर्जिया मेलोनी जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जो है कौन से वन बहुतायात में पाए जाते हैं? तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है कितना? तो बताएंगे 274 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है क्या? तो जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक कहलाता है, वास्तविक। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज का अगर बात किया जाए तो गेहूँ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय की जनसंख्या के जो है कार्यशील आयु वर्ग के जो है सामान्यता के बीच को वर्गित किया जाता है। तो बताएंगे 15 से 59 वर्ग के बीच। अगर बात किया जाए कोई राष्ट्र का जो है जनसंख्या का जो है कार्यशील आयु वर्ग की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना है? तो बताएंगे 15 से 59 साल का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो बताएंगे आर्टिकल खाली 44। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे नागालैंड में। ठीक है। तो हम लोग जो है 25-25 करके 75 को देख लिए। और कितना टाइम लगा? टाइम हम लोग का ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। कहता है कि अक्टूबर 2022 तक जो है अगर बात किया जाए तो भारत में खाली स्थान तक वार्षिक आय वाले परिवार में को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण अगर बात किया जाए तो एक सूक्ष्म वित्तीय यानी माइक्रो फाइनेंस ऋण क्या कहलाएगा? तो बताएंगे कितना है? 3 लाख। कह रहा है कि भारत में जो है अक्टूबर 2022 तक जो है भारत में जो है 3 लाख तक जो है 3 लाख तक जो है वार्षिक आय वाले परिवार को दिए जाना जो आपका कह सकते हैं कि कोलेरेट्रल फ्री लोन जो है एक सूक्ष्म यानी कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस ऋण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है किसका? तो बताएंगे दमन और दीव का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ड्रीम्स
ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये आत्मकथा किसका है? तो बताएंगे बराक ओबामा का। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये किसकी आत्मकथा? तो बताएंगे बराक ओबामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस गीत का जो रचना है प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन की थी? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गीत की प्रसिद्ध रचना अगर बात किया जाए तो भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन की थी, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बैटरी में जो है किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो बताएंगे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। कह रहा है बैटरी में नहीं पता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पुधुमई, जो पुधुमई पेन योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो शुरू किया गया है? तो बताएंगे तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रंपा मंदिर जो है किस देवता को जो समर्पित है? तो रंपा बताएंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। रंपा जो मंदिर है किस देवता को समर्पित? तो बताएंगे भगवान विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ क्या चीज़? ऑप्शन ए दिया हुआ है द इलेक्ट मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट। ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्टिक असिस्टेंस ऑफ स्टेट। क्या होगा? तो नाइदर ए होगा, नाइदर बी, नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर मतलब कौन बैठल था? तो बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक बैठल था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अगर बात किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है रोजगार से संबंधित मामलों के अवसर का जो है समानता का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे अनुच्छेद 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो है रोजगार से संबंधित मामलों के अवसर की समानता का जो है उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे आर्टिकल 16। नेक्स्ट आता है कि लियोनेल मेसी खालिस्तान खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल का? तो बताएंगे फुटबॉल का। जो लियोनेल मेसी है ये किस खेल से संबंधित है? तो बताएंगे फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रुक्मणी देवी इंडिया टुडे 100 पीपुल्स हु शेप्ड इंडिया की सूची में अगर बात किया जाए तो शामिल किया गया है। इन्हें जो है वर्ष 1956 में जो है पद्म भूषण और 1967 में जो है संगीत नाटक अकादमिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? तो बताएंगे भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी को तो मान लीजिए पता ही आपको कि भरतनाट्यम। इतना क्वेश्चन जहुआया है, मतलब ऐसे तो जानकारी दिया है लेकिन आदमी को जहुआने के फेरा में था, कन्फ्यूज करने के, लेकिन आदमी पढ़ा तो थोड़ी कंफ्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो नींबू है, तो पता भी होगा आपको। मेगास्थनीज खालिस्तान के दरबार में यूनानी राजदूत था, किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ये तो पता भी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो था सन 1955 से 56 के बीच में हुआ था? कौन सा? तो संथाल विद्रोह, झारखंड से उठा दिया गया। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि कोई नहीं काई और लाइकेन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों में पाया जाता है? तो बताएंगे टुंड्रा वन में, ये तो मान लीजिए जियोग्राफी से उठाया, आपको पता भी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका के किस घटक में जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? कौन सा? तो बताएंगे न्यूक्लियस में, केंद्रक में। ठीक है। इसी में ना आपको आनुवांशिक जो पदार्थ होता है डीएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिख सुधारकों द्वारा जो है अपने धार्मिक स्थलों में जो है धीरे धीरे फैल रही है सामाजिक कुरीतियों को मतलब कुरीतियों को हटाना है, उन्हें शुद्ध करने के लिए जो है खाली स्थान की शुरुआत किया गया। किसका? अकाली आंदोलन का। कह रहा है जो सिख सुधारों द्वारा अगर बात किया जाए तो अपने धार्मिक स्थलों में जो है धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए अकाली आंदोलन को जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो बताएंगे अप्रैल महीना में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दक्कन का पठार भारत के एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो दक्कन का पठार है भारत का त्रिकोणीय भाग है जो कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय सन खाली स्थान में स्थापित किया गया था। कब भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो बताएंगे 1862 में। नेक्स्ट आता है कि जनवरी 2022 में जो है भारत ने खाली स्थान के साथ USD 374.96 मिलियन अपने सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। तो बताएंगे फिलीपींस। कह रहा है कि जनवरी 2022 में जो है भारत ने जो है फिलीपींस के साथ जो है USD 374.96 मिलियन जो है सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर पर सौदे पर जो हस्ताक्षर किया था भारत। ठीक है। फिलीपींस के साथ। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीतल था? तो बताएंगे बजरंग पुनिया कुश्ती में जीतल था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1989 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जो है खाली स्थान में शामिल किया गया था। कब? तो बताएंगे जवाहर रोजगार योजना में। कह रहा है 1989 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम खाली स्थान में शामिल किया गया था। कब? तो जवाहर रोजगार योजना में। नेक्स्ट आता है कि सुग्गी
सुग्गी के बारे में बात किया जाए तो सुग्गी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का, तो बताएंगे कर्नाटक। तो हम लोग जो था 25 गो क्वेश्चन 25 गो पीछे 25 करके मतलब 100 गो क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया, मतलब 4 को समझिए तो प्रैक्टिस सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, और जो भी हम लोग डिस्कस किए सिर्फ SSCMTS का। और देखा टाइम, हम लोग का टाइम 25 मिनट था, 25 मिनट पूर्व गया, मतलब 25 से 30 मिनट के बीच में जो हम लोग कंप्लीट कर लिए कोर्स को। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, नहीं तो सर्च कीजिएगा जनरल कंपटीशन 365, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ऑडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि अगर आप कहीं घूमते भी हैं तो उससे भी जो आपको जानकारी मिलते रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।